हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप एसएससी। हम यहाँ पे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, उन सब के बारे में स्टडी करेंगे और उसके अलावा रेलवे का भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ज्योग्राफी का। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है किसको कहा जाता है? आप लोग देखिएगा, आप लोग कितना आंसर सही हो रहा है उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। अगला देखते हैं, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? चलिए, आप लोग हो सके तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। देखिए, सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। अगला देखते हैं, ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? वे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले को उपग्रह बोला जाता है, और जो ग्रह होता है वो खुद तारे का परिक्रमा करता है। अगला देखते हैं, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रह कैसे गति करता है? पश्चिम से पूरब करता है कि पूरब से पश्चिम करता है? इसका नियम जो किसने दिया था? केपलर ने दिया था। किसने दिया था? केपलर ने दिया था। अगला देखते हैं, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में जो है 8 ग्रह। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह थे, उसमें से एक ग्रह था यम, उसको ना ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, वो 8 ग्रह कौन कौन से थे, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में है। इन सौर मंडल का केंद्र जो है सूर्य है। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रह सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें से जो कौन सा पिंड है वो सौर मंडल का हिस्सा नहीं है? देखिए, धूमकेतु ये तो सौर मंडल में रहता है, उल्का पिंड ये भी सौर मंडल में रहता है, ग्रह ये भी सौर मंडल में रहता है। बस ये निहारिका नहीं रहता है, क्योंकि निहारिका जो है सूर्य बनने से पहले गैसों का गोला होता है, जिसको निहारिका बोला जाता है। अगला देखते हैं, वे आकाशीय पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, कितना आप लोगों का आंसर सही हो रहा है उसको। देखिए, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको बोला जाता है तारा। ग्रह जो है तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अगला देखते हैं, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? देखिए, पार्थिव ग्रह किसको बोला जाता है? वैसा ग्रह जिसकी संरचना पृथ्वी के समान होती है उसको बोला जाता है पार्थिव ग्रह। तो पार्थिव ग्रह जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हुई? 4। अगला देखते हैं, जोवियन ग्रहों की संख्या कितनी है? जोवियन ग्रह किसको बोला जाता है? ऐसे ग्रह जिनकी संरचना जो है बृहस्पति के समान होती है, जिनका घनत्व कम होता है, उनको बोला जाता है जोवियन ग्रह। तो बृहस्पति के बाद जितने ग्रह हैं उनको बोला जाता है जोवियन ग्रह। तो देखते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों ग्रह जो है जोवियन ग्रह। तो कितने ग्रह हुए? 4 ग्रह। अगला देखते हैं, निक्स ओलंपिया पर्वत कौन से ग्रह में स्थित है? जो निक्स ओलंपिया पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको वो जो है मंगल ग्रह में स्थित है। कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह में स्थित है। अगला देखते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कैसे करता है? ये तो सब जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन कैसे करता है? तो देखिए, क्या उत्तर से दक्षिण करता है, या दक्षिण से उत्तर करता है, या फिर पूरब से पश्चिम करता है, या पश्चिम से पूरब करता है? तो सूर्य जो है एक जगह में स्थित है। वो सूर्य की ग्रह जो है पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की ओर करता है, जिससे कि सूर्य हमें पूरब की तरह उगता हुआ दिखाई देता है। चलिए अगला देखते हैं, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? देखिए, विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? अभिनव तारा। पुच्छल तारा किसको बोला जाता है? धूमकेतु को पुच्छल तारा कहा जाता है। अगला देखते हैं, सूर्य कौन कौन से गैसों से बना है?
सूर्य कौन कौन से गैसों से मिलकर बना है? तो चलिए देखते हैं। सूर्य क्या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बना है? नहीं। हीलियम और ऑक्सीजन से इससे भी नहीं बना है। हीलियम और नाइट्रोजन से भी नहीं बना है। तो किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। किससे बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। अब देखते हैं अर्धरात्रि का सूर्य कहाँ निकलता है। अर्धरात्रि का सूर्य हमेशा 21 जून को दिखाई देता है, जो कि नॉर्वे में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? नॉर्वे में। नॉर्वे कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव में। जापान में सबसे पहले जो है सूर्य दिखाई देता है। अगला देखते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी को क्या कहा जाता है? अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, उपसौर और अपसौर। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब दूरी ज़्यादा होती है तो उसको बोला जाता है अपसौर, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो उसको बोला जाता है उपसौर। और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तो उसको बोला जाता है सिजवी। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की सर्वाधिक दूरी को क्या कहते हैं? तो सर्वाधिक दूरी को बोला जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर। अगला देखते हैं। खगोलीय इकाई किनके बीच की दूरी को कहा जाता है? देखिए, खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहा जाता है। किसके बीच की दूरी को? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। अगला देखते हैं। सूर्य में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? देखिए, सूर्य जो है गैसों का गोला है, तो इसमें जो है मुख्य रूप से 71% हाइड्रोजन है। कितना प्रतिशत है? 71% हाइड्रोजन है। अगला देखते हैं। सूर्य का प्रकाश कितने देर में पृथ्वी तक पहुंचता है? देखिए, सूर्य हमसे काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो सूर्य के प्रकाश को हमारे पृथ्वी में आने के लिए 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 8 मिनट 3 सेकंड का समय। अगला देखते हैं। सबसे कम दूरी किसके बीच है? देखिए, इसके लिए आप लोगों को ग्रहों का क्रम याद होना चाहिए। ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी किसके बीच है? सूर्य से ग्रहों में सूर्य और बुध के बीच की दूरी सबसे कम है। किसके बीच की दूरी? सूर्य और बुध के बीच की दूरी। अगला देखते हैं। भोर का तारा किसको कहा जाता है? सॉरी, ये बोर लिखा गया है। भोर का तारा किसको कहा जाता है? वैसा ग्रह जो सुबह दिखाई देता है, मतलब जो भोर है उसमें दिखाई देता है, उसको बोला जाता है भोर का तारा। तो शुक्र जो है भोर का तारा कहलाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को। और एक चीज़ और, इसके साथ में बुध को भी भोर का तारा कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा। पृथ्वी की बहन जो है शुक्र को कहा जाता है। कारण क्या है? ये आकार में भी पृथ्वी के समान है, उसका साइज भी वैसी है, इसमें भी वायुमंडल पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। चंद्रमा को जो है पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अगला देखते हैं। यूरोप में किस ग्रह की पूजा की जाती है? यूरोप में जो है शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? शुक्र ग्रह की पूजा की जाती है। अगला देखते हैं। पृथ्वी की परिभ्रमण की गति कितनी होती है? मतलब पृथ्वी जो है चारों तरफ कितने स्पीड से गति करता है? तो इसका गति है 27 किलोमीटर पर मिनट है। कितना है? 27 किलोमीटर पर मिनट है। अगला देखते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्य रेखा पर व्यास 25,000 किलोमीटर, ये तो नहीं है। 18,000 किलोमीटर, ये भी नहीं है। 18,600 किलोमीटर, ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 12,800 किलोमीटर। कितना है? 12,800 किलोमीटर। अगला देखते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कब रहती है? देखिए, अभी हम लोग पढ़े हैं कि अपसौर और उपसौर। तो सबसे ज़्यादा दूरी कब रहती है? उपसौर में रहती है। तो अपसौर में रहती है। तो अपसौर कब होता है? अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को। अगला देखते हैं। 26वां नंबर का क्वेश्चन देखिए। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 149.6 मिलियन है। कितना है?
149.6 मिलियन। अगला देखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्र पूरा करता है? मतलब अपने जो जहाँ पे वो खड़ा है पृथ्वी, वहाँ पे एक चक्र कितने समय में पूरा करता है? तो बहुत से लोग यहाँ पे क्या है 24 घंटे मान देता है ताकि दिन रात 24 घंटे बराबर होता है करके। देखिए ये गलत हो जाएगा ना। वो जो है अपने अक्ष पर एक चक्र जो है 23 घंटे और 56 मिनट में पूरा करता है। कितने टाइम में करता है? 23 घंटे और 56 मिनट में। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो ये जो है विषुवत रेखा पर होती है। कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर। आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को कितना उत्तर सही आ रहा है उसको कमेंट कीजिएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी की परिधि कितनी है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, पृथ्वी की परिधि कितनी है करके, तो ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की परिधि है 40,075 किलोमीटर। कितना है? 40,075, हमारा तीसरा नंबर का आंसर। अगला देखते हैं, मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन कौन सी तारीख को होता है? हमारे कर्क रेखा में 21 जून को होता है। कर्क रेखा में कब होता है? 21 जून को होता है। तो मकर रेखा में सबसे बड़ा दिन जो है 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किस ग्रह में जीवन की संभावना है? देखिए साइंटिस्ट जो है बार बार रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको एक ग्रह मिला है जिसमें जीवन की संभावना है, तो वो जो है मंगल है। कौन सा ग्रह है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? देखिए अब लोगों को पता चला कि मंगल ग्रह में जीवन हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया? अंतरिक्ष यान भेजा। तो सबसे पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? देखिए सबसे पहला अंतरिक्ष यान जो है, क्या वो मीर है? नहीं। एडवेंचर है? वो भी नहीं है। रोहिणी, रोहिणी तो चंद्रमा के लिए है। तो देखिए पाथफाइंडर, पाथफाइंडर जो है वो मंगल ग्रह में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान है, जो कि वहाँ पे लैंड हुआ था। अगला देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? देखिए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है। कौन सा है? डीमोस। अगला देखते हैं, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, गर्म ग्रह और लाल ग्रह इन दोनों में अंतर है ना। तो सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। कौन सा ग्रह है? शुक्र है। इसको सौरमंडल का प्रेशर कुकर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एनी टाइम ये जो है गैसों से भरा रहता है और हमेशा गर्म रहता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है या फिर जल का ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल ग्रह को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। और बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। अगला देखते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर कितने छल्ले पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। लोग कहते हैं कि 7 छल्ले पाए जाते हैं, 9 छल्ले पाए जाते हैं। ये गलत है। 6 छल्ले पाए जाते हैं, 8 छल्ले पाए जाते हैं। तो देखिए शनि ग्रह में कितने छल्ले पाए जाते हैं? 7 छल्ले पाए जाते हैं। कितने छल्ले पाए जाते हैं? 7 छल्ले। ये जो छल्ले होते हैं वो उसके आसपास धूल के कण और जो बड़े बड़े चट्टान हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं, जो कि छल्ले के समान दिखाई देते हैं। अगला देखते हैं, शनि ग्रह को किसने खोजा था? शनि ग्रह को किसने खोजा था? शनि ग्रह की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा। शनि ग्रह को किसने खोजा था? शनि ग्रह को जो है गैलीलियो ने खोजा था। किसने खोजा था? गैलीलियो ने। इन्होंने एक दूरबीन बनाया था जिससे इन्होंने विभिन्न ग्रहों की खोज की थी, जैसे कि बुध ग्रह की खोज की थी, अरुण की खोज की थी, वरुण की। ये सब किसके द्वारा, किसके वजह से खोजा गया था? दूरबीन के द्वारा। शनि ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला देखते हैं, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? देखिए किस ग्रह को कहा जाता है? वरुण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए वो अपने अक्ष पर इतना झुक गया है कि वो लेटे हुए के समान है। उसका अक्ष जो सीधा रहता है, जैसे कि ये ऐसे रहता है, तो ये ले वैसे मुड़ कर घूम कर जो है ऐसे हो गया है, तो इसको लेटा ग्रह बोला जाता है। अगला देखते हैं, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह जो है वरुण को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वरुण को। अगला देखते हैं, सहोदर भाई के नाम से
कौन से ग्रहों को जाना जाता है? देखिए, सहोदर भाई के नाम से जो है किसको बोला जाता है, किसको कहा जाता है? बुध और शुक्र, इसको तो नहीं बोला जाता है। बुध और मंगल को भी नहीं बोला जाता है। बुध और पृथ्वी को सहोदर बहन कहा जाता है, इनको बहनों की तुलना की जाती है। अरुण और वरुण, नाम से पता चल रहा है, अरुण और वरुण को सहोदर भाई या फिर जुड़वा भाई भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। अगला देखते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोला है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ये तो नहीं है। चंद्रमा, ये भी नहीं है। मिरांडा, ये भी नहीं है। तो कौन सा हो गया? गैनीमेड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। अगला देखते हैं, कौन से ग्रह में एक वर्ष में सर्वाधिक दिन होते हैं? देखिए, वो कौन सा ग्रह है जिसमें एक वर्ष में सर्वाधिक दिन होते हैं? तो वो जो है बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति है। देखिए, ये जो है सबसे धीमी धीमी गति करता है, बहुत देर में सूर्य के चक्कर लगाता है, इस कारण से इसको सबसे स्लो लेजी ग्रह भी बोला जाता है। और ये सबसे देर में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए इसका एक वर्ष में सर्वाधिक दिन होते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसकी तुलना जो है बुध और शनि में की जाती है। तो बुध और शनि में, दोनों में लगभग, बुध में ज़्यादा, बुध बृहस्पति में जो है शनि से ज़्यादा उपग्रह है, लेकिन उनको उतनी प्रामाणिकता नहीं मिली है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं। और शनि में जितने भी ग्रह हैं वो बड़े बड़े हैं, इस कारण से उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिली है, इस कारण से शनि में सर्वाधिक उपग्रह है। अगला देखते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? देखिए, ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। लोग बोल जाते हैं कहीं कहीं 95%, कहीं 50%, ये गलत हो जाता है। तो इसका जो आंसर है 59%। कितना प्रतिशत दिखाई देता है? 59%। अगला देखते हैं, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला देखते हैं, हेली नामक धूमकेतु कितने सालों में दिखाई देता है? जो हेली नामक धूमकेतु है वो कितने सालों में दिखाई देता है? देखिए, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग 66 वर्ष में नहीं है, ये गलत है। 74 वर्ष में, उसमें भी नहीं है। 76 वर्ष। देखिए, हेली नामक धूमकेतु जो कब निकलता है? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। अगला देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य पे जो ग्रहण लगता है तो उसका जो है सब भाग छिप जाता है। अगर कंप्लीट छिप जाएगा तो पृथ्वी में अंधेरा आ जाएगा। तो कंप्लीट नहीं छिपता है, उसमें का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तो उसको बोला जाता है, वो जो दिखाई देता है उसको बोला जाता है कोरोना। क्या बोला जाता है? कोरोना। अगला देखते हैं, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सी घटना होती है? जब पृथ्वी और सूर्य जो है एक साथ में रहते हैं, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, तो उसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता, जिससे चंद्रमा जो है कुछ पल के लिए छिप जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है? चंद्र ग्रहण। अगला देखते हैं, डायमंड रिंग की घटना कब होती है? डायमंड रिंग की घटना जो है प्रत्येक पूर्णिमा को होती है। प्रत्येक पूर्णिमा को होती है। कब होती है? प्रत्येक पूर्णिमा। कारण क्या है? जब पूर्णिमा होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा जो है दिखाई देता है। सबसे बड़ा जब चंद्रमा दिखाई देता है तभी उसमें ग्रहण लगता है। हाफ चंद्रमा में कभी ग्रहण नहीं लगता। चलिए अगला देखते हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण अभी हम लोग पढ़े, चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? हमेशा अमावस की रात को होता है। उर्सा मेजर तथा उर्सा माइनर क्या है? देखिए, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर आकाशगंगा है नहीं। तारामंडल है, तो उसी को बोला जाता है नक्षत्र। छोटे तारामंडल को बोला जाता है नक्षत्र, जो कि नज़दीक में होता है।
तो क्या है, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर क्या है, नक्षत्र है। अगला देखते हैं, तारों के बृहद समूह को क्या कहा जाता है? तारों के बृहद समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। छोटे समूह को तारामंडल बोला जाता है। जो तारामंडल का कोई छोटा हिस्सा होता है वो पृथ्वी के नज़दीक होता है तो उसको बोला जाता है नक्षत्र। धूमकेतु जो है धूल के कण होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से चमकने लगते हैं। अगला देखते हैं, हमारा सूर्य कौन से आकाशगंगा का हिस्सा है? देखिए, हमारा सूर्य कौन से आकाशगंगा का हिस्सा है? देवयानी नहीं, एंड्रोमेडा नहीं, निहारिका, ये तो गैसों का गोला है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी। सूर्य कौन सी आकाशगंगा का हिस्सा है? मंदाकिनी। अगला देखते हैं, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? क्या हमारी आकाशगंगा का आकार जो है रेखीय है या त्रिभुजी है या वर्गीय है या सर्पिल है? देखिए, हमारी आकाशगंगा का आकृति जो है सर्पिल है। कैसा है? सर्पिल है। सूर्य से सबसे दूरी में स्थित कौन सा ग्रह है? देखिए, इसके लिए आप लोगों का ग्रह का क्रम याद होना चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट में क्या आया? वरुण। तो सबसे दूर में कौन सा ग्रह हुआ? वरुण। अगला देखिए, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। अगला देखते हैं, कौन से ग्रह का एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो जो शुक्र ग्रह है उसका एक दिन एक साल के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है अपने अक्ष पर बहुत ही कम गति से, बहुत ही धीमी गति से घूमता है। देखते हैं कौन सा ग्रह सबसे तेज गति से घूर्णन करता है। देखिए, अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से जो है बृहस्पति घूर्णन करता है। कौन करता है? बृहस्पति घूर्णन करता है। ये लगभग 9 घंटे में अपना दिन कंप्लीट कर लेता है। 9 घंटे 56 मिनट में अपना एक दिन कंप्लीट कर लेता है। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रह पानी में भी तैर सकता है? देखिए, ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व तो सबसे कम है और जो पानी में तैर सकता है, तो वो ग्रह जो है शनि। कौन सा ग्रह है? शनि। अगला देखते हैं, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को जो है क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ कैंसर नहीं बोला जाता है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन ये भी नहीं बोला जाता है, इक्वेटर इसको भी नहीं बोला जाता है, एपिसाइड लाइन। देखिए, एपिसाइड लाइन को उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा कहा जाता है। लाइन ऑफ कैंसर जो है पृथ्वी का जो है 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोला जाता है, 33.5 डिग्री को। और लाइन ऑफ कैप्रिकॉन जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 33.5 डिग्री को कहा जाता है। और इक्वेटर जो है पृथ्वी के बीचों बीच जो 0 डिग्री का जो काल्पनिक अक्ष होता है उसको बोला जाता है। अगला देखते हैं, ब्लू मून कब दिखाई देता है? ब्लू मून जो है चंद्र ग्रहण में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? चंद्र ग्रहण में। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। इजिप्टा नामक क्षुद्र ग्रह जिसने डायनासोरों का विनाश किया वो कहाँ से आया था? इसका एग्जैक्ट लोकेशन किसी को पता नहीं है। बाकी ये जो है जाहिर किया है हमारे जो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों जो हैं उन्होंने बताया है कि ये जो इजिप्टा था वो बृहस्पति और मंगल के बीच की जो पेटी है, मतलब जो बीच का खाली स्थान है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह रहते हैं, वहीं से आया था, जो कि पृथ्वी पर टकरा गया था, जिससे डायनासोरों का विनाश हो गया था। तो कौन सा हो गया? मंगल और बृहस्पति के बीच की पेटी। आई होप मेरा ये चैनल आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का हमारा सेशन इतना में समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा और आप लोग ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है उसका इसमें कमेंट कर दीजिएगा उसका आंसर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।